नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री मिस्ट्री में। लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों का बलिदान का परिणाम है भारत की स्वतंत्रता। जिनमें से कुछ क्रांतिकारियों के नाम तक नहीं जानते, उनमें से एक ऐसी ही वीरांगना थी जिसके रक्त की बूंद बूंद में स्वतंत्रता की चिंगारी थी, जिसने अपने हाथों से अपना ही सुहाग उजाड़ दिया, अपने ही हाथों विधवा हो गई, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें ना तो सम्मान मिला और ना ही कोई दर्जा मिला, मिली तो बस गुमनाम जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्य की। अपनी जिंदगी में बहुत अत्याचार सहे उन्होंने, क्या इतिहास में उनका जिक्र है? नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस के रूप में लोकप्रिय थीं। 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ झज्जूमल के घर जन्म लिया था। नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। नीरा आर्य के भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज में थे। इनके पिता का व्यापार पूरे देश में फैला हुआ था, खासकर कोलकाता में व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसीलिए नीरा आर्य ने अपनी शिक्षा कोलकाता में पूरी की। नीरा आर्य को छोटी उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम में रुचि थी। नीरा के पिता ने जल्द ही ब्रिटिश सेना अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास से नीरा आर्य का विवाह तय कर दिया। उसी दिन से नीरा आर्य के जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि श्रीकांत अंग्रेज वक्त अधिकारी थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस की जासूसी व उनको मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी थी। श्रीकांत ने अलग अलग वसीयत में भाग लिया, वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े, तो श्रीकांत को पता चला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में नीरा आर्य की भागीदारी के बारे में। तो श्रीकांत ने नेताजी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की और नीरा से पूछताछ शुरू कर दी। नीरा सुभाष चंद्र बोस से मिलने गई तो श्रीकांत ने नीरा का पीछा करना शुरू कर दिया और नेताजी के ठिकाने का पता लगा लिया। नेताजी के वाहन चालक पर गोलियां चला दी। नीरा, जो कि किसी तरह आगे होने वाली घटना को जानती थी, इसीलिए नीरा ने श्रीकांत अपने ही पति के पेट में संगीन घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। नीरा आर्य को नीरा रागिनी के नाम से भी जाना जाता था। नेताजी को बचाकर स्वयं खुद को विधवा होना स्वीकार करने वाली नीरा को ये नाम नेताजी ने दिया। जाबाज, तेज तर्रार सेनानी के रूप में दिया था। नीरा नागिनी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया, लेकिन नीरा को पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा दी। नीरा ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। इस आत्मकथा का एक हृदयवंश प्रस्तुत है। नीरा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वह अंडमान पहुंची तो उनके रहने के लिए एक कोठरी थी, जिसमें अन्य महिला सैनिक अपराधी थी, जिन सबको रात के 10 बजे कोठरी में बंद कर दिया जाता था। बिछाने के लिए चटाई भी नहीं देते थे। उस बंद अंधेरे कमरे में एक रात ही बिताई थी। सुबह सूरज निकला, उसके बाद मुझे खिचड़ी दी, साथ में लोहार भी आ गया। उस लोहार ने मेरे हाथों की सांकर इस तरह से काटी कि मेरे हाथों का चमड़ा भी कट गया, परंतु पैरों से जब आड़ी बेड़ी काटी तो उस समय उस हथौड़े से मेरे पैरों की हड्डियों को भी जांचा हथौड़ा मारकर कि कितनी मजबूत है। मैंने बोला कि यह बेड़ियां नजर नहीं आ रही जो पैरों पे मार रहा है। लोहार बोला कि मैं कहीं भी मार सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आज बंधन में हूँ, तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। वहीं लोहार के पास जेलर भी खड़ा था। नीरा का राष्ट्रवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। उस जेलर ने कहा कि तू हमें सच्चाई बता दे। फिर नीरा को लालच दिया गया।
नेताओं खासकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देगी तो उसे जमानत मिल जाएगी। नीरा में हिम्मत थी, उसने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया तो जेलर ने गुस्से में आकर उस लोहार की तरफ इशारा किया और उसके बच्चे के वस्त्र को फाड़ दिया। लोहार ने एक बड़ा सा जम्मूड़ औजार जिससे भारी सामान पकड़कर खींचा जाता है, उससे नीरा के स्तनों को लोहे के औजारों से खींचा और उन्हें खिंचवाकर घोर प्रताड़ना दी। नीरा के स्तन लुहलुहान हो गए, वह असहनीय पीड़ा से तड़पती रही। लेकिन नीरा ने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक भी जानकारी नहीं दी। नीरा आर्य की कहानी जानकर रूह कांप जाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इस राष्ट्र के लिए कितना कुछ नहीं सहा हमारी माता बहनों ने। साहित्यकार तेजपाल आर्य की पुस्तक में मिले वृत्तांत के अनुसार नीरा आर्य ने जीवन के अंतिम दिन सड़क के किनारे फूल बेचकर गुजारे। हैदराबाद में एक झोंपड़ी में रहती थीं। अंतिम समय में उनकी झोंपड़ी को भी तोड़ दिया गया। कारण था कि वह झोंपड़ी सरकारी जगह पर थी। नीरा आर्य वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में उन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब असहाय वृद्ध के रूप में मौत का आलिंगन किया। इनको सरकारी सहायता या पेंशन भी नहीं दी थी। दुख होता है आज कि इनको कोई नहीं जानता। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाली वीरांगना का आजाद भारत में ये हाल था। एक रिपोर्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका अंतिम संस्कार किया था। यह चीजें हमें कभी किताबों में तो नहीं पढ़ाई गई। ऐसी ही जाबाज वीरांगनाओं के बारे में और इनकी हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।